मम्मी जी, मेरे पापा आपसे बात करना चाहते हैं। जरा 2 मिनट आप उनसे बात कर लेंगी? महक ने अपनी सास सीमा जी के हाथ में फोन पकड़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, लाओ दो। सास की मिठास भरी आवाज में महक को अजीब सी चुभन महसूस हुई। 10 साल की शादी में महक अपनी सास को इतना तो जान ही चुकी थी कि सास को उससे और उसके माता पिता से कोई खास हमदर्दी नहीं है। सीमा जी के दोनों बेटे सामने ही बैठे थे तो थोड़ा अच्छा बनकर अपने नंबर बनाने का मौका कैसे गवा देती। दिल में कुछ और, जुबान में कुछ और, ऐसा ही होता आया था आज तक। शहर की जानी मानी समाज सेविका को शब्द से खेलना बेहद खूबसूरती से आता था। सबके लिए एक आदर्श स्त्री थी, लेकिन घर पर उनकी सोच अपने दिए जाने वाले भाषण से एकदम विपरीत। सरल शब्दों में यह कहना गलत नहीं होगा कि वे मीठे शब्दों के साथ कटाक्ष कर दूसरों पर बाण चलाने में माहिर थीं। आज महक की मां का जन्मदिन था और पिता ने महक को थोड़ी देर के लिए घर आने के लिए कहा। वैसे महक के माता पिता ने उसके मायके आने पर कभी इतना जोर नहीं डाला। वे तो उसे अक्सर यही समझाया करते, महक बेटा, पहले अपना घर देखो, अपने घर को सदा प्राथमिकता दो, उस घर के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति के बाद ही यहाँ आने का सोचना। सालों से महक माता पिता की सीख पर अमल करती आ रही है, लेकिन अब मायके में परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। माँ कैंसर से लंबी जंग जीत तो जरूर गई थी, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि महक की माँ अब बात बात पर भावुक हो पड़ती। सहन शक्ति इतनी कम हो चली थी कि किसी भी बीती छोटी सी बात को याद कर मन छोटा कर लेती। आज खास दिन था तो पिता ने सोचा बेटी को सामने देख माँ को अच्छा लगेगा। इसीलिए पिता ने फोन करके महक की माँ की अच्छी सेहत के लिए उसे थोड़ी देर के लिए घर आने के लिए कहा। 2 बेटियों के माता पिता दोनों बच्चियों के ब्याह के बाद गंगा नहा चुके थे। महक की बड़ी बहन जहाँ विदेश में बसी थी तो वहीं महक का मायका और ससुराल एक ही शहर में था। बड़ी बेटी पिछले कई हफ्तों से माता पिता के पास आने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन कोरोना के चलते बच्चों संग सफर करना इतना आसान नहीं था। ऐसे में महक के पिता ने उसे घर आने के लिए फोन किया। महक जाना तो चाहती थी, लेकिन वो अपनी सास के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। घर पर उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर के समान थी। आज भी मायके भेजने के लिए उनकी हाँ बहुत जरूरी थी। साथ इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए पिता की सास से सीधी बात कराने का सोचा। मन में यही विचार आया कि शायद मायके भेजने के लिए पिता द्वारा की गई गुजारिश पर सास इनकार न करे। फोन पकड़ाते समय सास सीमा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उनको अपने समधी जी से बात करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन महक के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। पति से तो वो पहले ही पूछ चुकी थी, लेकिन सास की हामी भी जरूरी थी। घर में आखिरी फैसला सास का ही तो माना जाता था। आज सच में उसका मन बैठा जा रहा था। फोन देकर अपने काम में व्यस्त महक के कान पिता और सास के बीच की बात सुनने के लिए तैयार थे। पिता और सासू माँ के बीच पहले पहल थोड़ी बहुत इधर उधर की औपचारिक बातें हुई, फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही पिता ने बेटी को भेजने की विनती करी, सीमा जी की मीठी कटार चलते देर न लगी। भाई साहब, आप भी क्या बहन जी की बीमारी का रोना लेकर बैठ गए हैं? आजकल हर रोज नई नई बीमारियां आने लगी हैं। हमने तो कईयों के कभी नाम भी नहीं सुने। अब तो बीमारी किस घर में नहीं है, हर दूसरे तीसरे को बीपी शुगर हुआ पड़ा है। अब हमारे घर की ही बात करती हूँ, हर महीने 5-10 हजार तो केवल दवाइयों का खर्चा है। दूसरी ओर से फिर विनती की गई। जी बहन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अब आप तो सब अच्छे से जानती ही हैं, सुलोचना की तबीयत अजीब सी होती चली जा रही है। बीमारी तो चली गई, लेकिन पीछे उसे बहुत कमजोर और इमोशनल कर गई है। हर दिन उसे हिम्मत देता रहता हूँ, दोनों बच्चियों से बराबर बात कराता हूँ, उसका मनोबल बढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी कभी कभी टूटने लगती है। आज उसका जन्मदिन है, बेटी को सामने देखकर उसे दिल से खुशी महसूस होगी। अगर हो सके तो महक को बस थोड़ी देर के लिए ही सही इधर घर भेज दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। महक के पापा ने थोड़ा और जोर दिया तो सास ने इधर से अपनी बात रखते हुए कहा, भाई साहब, आज मेरी मौसीरी बहन और उसकी बहू इसी शहर में अस्पताल में आ रही हैं। यहाँ के किसी डॉक्टर से उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स है। अब बहन को घर पर ना बुलाऊं तो वो भी अच्छा लगता है क्या? खाने पर बुलाया है, उनके जाते ही महक को आपके पास भेजने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन पक्का कुछ नहीं है। महक सास की बात सुनकर समझ चुकी थी कि घर में मेहमानों के आने की तैयारी करने के बाद ही आज वो कहीं जा सकती है। महक ने जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए घर के सभी कामों को निपटाने के साथ साथ दोपहर का सारा खाना समय से पहले ही तैयार कर लिया। घर से निकलकर कहाँ से और क्या तोहफा माँ के लिए खरीदना है
वो भी मन ही मन सोच लिया था। कपड़े निकाल, सब कुछ रेडी था, बस अब उसे सास के इशारे का इंतजार था। एक आध बार पति से कहा तो पति ने साफ साफ बोल दिया, मम्मी से पूछ लो यार, मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो। महक का मन कब मम्मी जी कहें कि जा बेटा अब मैं सब संभाल लूंगी सुनने के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिम्मत कर सास से पूछने के लिए उनकी ओर चल दी, लेकिन सास फोन पर अपनी बहन से बात कर मानो उसी को सुनाना चाह रही हो। जीजी कहाँ रह गई आप, अभी तक पहुंची नहीं। आपकी बहू रानी कब से आपकी राह देख रही है। आपकी पसंद के कितने पकवान बना अपने हाथों से आप सबको खिलाने के लिए कब से उतावली हुई जा रही है। जी और नहीं तो क्या, जल्दी आइए, बस अब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ जीजी, रखती हूँ। महक की सास से नजर टकराई, एक पल रुकी और अगले ही पल बनावटी मुस्कुराहट लेकर लौट गई। थोड़ी देर बाद मेहमान सामने थे। महक ने चाय पानी के बाद खाना गर्म कर मेज पर लगा दिया। खाना खाते हुए मौसी सास ने अपनी भाभी की बात छेड़ दी और बस बातों बातों में उनको भी फोन लगाया और शाम की चाय एक साथ पीने के लिए न्योता लगे हाथ दे दिया गया। अरे आओ ना भाभी, क्यों बहाना बना रही हो। आपकी छोटी बहन आई है तो क्या हुआ, उसे भी अपने साथ लेकर आइए, हमें भी उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। भाभी वैसे भी हमें मिलने का रोज रोज कहाँ ऐसा मौका मिलता है। भैया अपने काम से शहर से बाहर हैं, बच्चे भी हॉस्टल हैं, तो आप इसी बहाने आइए ना। जब तक कोई प्रतिक्रिया महक की तरफ से आती, सास सीमा जी का चाय और बढ़िया सा नाश्ता तैयार करने का हुक्म आ चुका था। खाने के बर्तन आदि समेट कर महक ने जल्दी जल्दी से शाम के नाश्ते की तैयारी कर डाली। अब मन तड़प रहा था, गुस्से में अब रात के खाने की भी लगभग सारी तैयारियां कर डाली। देखते ही देखते घर में मेहमानों का शोर हर कोने में सुनाई देने लगा। चाय नाश्ता करा, अब 7 बज रहे थे। एक बार फिर से सास को अकेले देख महक ने कहा, मम्मी जी रात के खाने की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, बस रोटियां सेकनी बाकी हैं। क्या मैं अब मम्मी जी के घर जा सकती हूँ। कैसी बातें कर रही है महक बेटा, घर में सब आए हुए हैं, सबको खाना खिलाए बिना तुम कैसे जा सकती हो। बेटा मुझसे तो इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता, तुम तो जानती ही हो मेरे पैरों की हालत को। मेरी बच्ची तेरे बिना तो इस घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। मुस्कान लिए सास सामने से निकल गई। महक आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में चली गई। पति से भी पूछा, सुनिए क्या आप और कुणाल दोनों मिलकर सबको खाना खिलाने में मदद कर देंगे। रात होने लगी है, मम्मी पापा मेरा सुबह से इंतजार कर रहे होंगे। अब क्या चाहती हो तुम, मैं रसोई में जाकर तुम्हारा हाथ बटाऊं, औरतों वाले काम करूं। पागल हो गई हो क्या, फोन करके बोल दो कि तुम आज नहीं आ सकती। महक को बहुत बुरा लगा, मन ही मन सोचने लगी कि क्या सच में उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। आंखों से बहते आंसुओं को रोकते हुए हाथ में फोन उठाया और घर पर माँ के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर केक भिजवा दिया। एक कोने में बैठ मन में उठ रहे अनेकों सवालों के भंवर में डूबती ही चली गई। जहाँ एक तरफ मेहमानों के बीच हंस हंस कर बातें हो रही थी, वहीं महक का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। घर में ऐसा माहौल बना हुआ था मानो जैसे कोई जश्न हो। कोई अपनी बीमारी के लिए यहाँ इस शहर में आया है, इसका तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। महक की मौसी सास ने जब महक को और ध्यान से देखा, अपनी बहन से पूछने लगी, क्या बात है सीमा, देख रही हूँ बहू का चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ है इसे, तबीयत तो ठीक है ना इसकी। देख तो जरा, ना तो चेहरे पर कोई चमक है और ना ही होठों पर मुस्कान। अजी जीजी अब आपको क्या बताऊं, पिछले कई महीनों से बहू की माँ कैंसर से बीमार थी। कितना इलाज कराया, समझो कि बस जाते जाते ही बची है। पैसा पानी की तरह बहा सो अलग। अब बीमारी के बाद हर 10 दिन के बाद इसके पापा फोन कर देते हैं, बेटी को मिलाने भेज दो। कभी चक्कर खाकर गिर गई तो कभी कहते हैं डिप्रेशन होने लगा है। अब तुम ही बताओ जीजी, क्या ऐसे रोज रोज मायके जाना अच्छा लगता है। आज माँ का जन्मदिन है, सो सुबह सुबह बुलावा आ गया। अब जीजी आप लोग आए हो, ऐसे कैसे भेज देती। बेटा तो है नहीं, 2 बेटियां ही दी हैं भगवान ने। वो बेचारे अब रोते पड़ते कैसे न कैसे एक एक दिन काट रहे हैं। अब बेटी का चेहरा नहीं उतरेगा तो और क्या होगा। महक को ज्यादा कुछ तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन हाँ आखिरी के 2 शब्द कानों में पड़ गए। वो बेचारे तीर की तरह दिल में भेद गए। भीतर से भरी हुई आखिर दिल में दबे गुस्से को फटने से रोक नहीं पाई। क्या कहा मम्मी जी आपने, जरा फिर से तो कहिए। बहू को अचानक सामने देख सास के चेहरे के रंग उड़ गए। अरे बेटा महक, तुम यहाँ आओ, बैठो ना हमारे साथ। मम्मी जी मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि आपसे एक सवाल करने आई हूँ। मम्मी जी क्या सच में मेरे मम्मी पापा बेचारे हैं। सीमा जी अभी शब्द तलाश ही कर रही थी
कि महक एक सांस में बोलने लगी। मम्मी जी, मेरे ख्याल से शायद आप गलत हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो किसी पर निर्भर हो उसे बेचारे की उपाधि देना सही भी हो, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो अब ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वे तो ना कल किसी पर आश्रित थे और ना ही आज। शरीर से भले ही कमजोर हो गए हैं, लेकिन मन से आज भी बहुत बलवान हैं। बहुत हिम्मत है उनमें। उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अपना खुद का पकाकर खुद ही परोस लेते हैं। उनको किसी से सहारे की कोई आस ही नहीं। वे तो केवल अपने कुछ खास लम्हे अपनी संतान के साथ बिताने की उम्मीद रखते हैं, और मेरे विचार में वो गलत भी नहीं है। ये उनका अधिकार है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि बेटियों के माता पिता से कहीं अधिक तो बेटों के माता पिता बेचारे होते हैं। अब हमारे घर की ही बात लीजिए। घर में दो दो बेटों के होते हुए भी हर काम के लिए सभी बहू पर निर्भर हैं। घर पर खाना बनाने की बात तो दूर की है, वे तो खाना परोसने के लिए भी दूसरे घर की बेटियों पर आश्रित है। मौसी जी, मम्मी जी से तो वैसे भी कुछ खास काम होता ही नहीं। ऐसे में परिवार को बिना बहू के बेचारा नहीं तो और क्या कहेंगे। बहू, जानती भी हो क्या बोल रही हो, सोच समझ कर बोलो। आखिर सास ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा ही था कि महक ने बीच में ही काटते हुए कहा, मम्मी जी, कई बार आपको ही कहते हुए सुना है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक समान हैं। लेकिन आपके अपने ही घर में आपके बेटे अपने घर पर आए मेहमानों को खाना परोसने के लिए भी घर की बहू यानी कि मुझसे उम्मीद करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे मम्मी पापा बेचारे कैसे हुए? वो तो खुद के लिए जीते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, हर बात में अच्छाई ढूंढ लेते हैं। आज भी अगर घर नहीं पहुंची तो एक दूसरे को किसी न किसी तरह से समझा ही लेंगे। आपसे भी वे नाराज नहीं होंगे, सोचेंगे कि बेटी ससुराल में रच बस गई है। चलो अच्छा है, इसके बिना घर नहीं चलता। एक दूसरे को हंसाने की कोशिश में कहेंगे कि बेटी तो अपने ससुराल की धुरी है, सारे घर में उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। चलो आज नहीं आई तो कल या परसों मिलने आ जाएगी। अब आप ही बताइए, आखिर बेचारा कौन है, वे लोग या फिर आप? उस पल सभी निशब्द खड़े हुए एक दूसरे के चेहरे पर नजर डालते हुए महक से नजरें चुराते दिखाई दे रहे थे। मौसी सास माहौल को थोड़ा संभालते हुए कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हम सब यहाँ सभी मिलकर संभाल लेंगे। तुम? महक फिर से एक सांस में बोली, मम्मी जी, आप सबको मेरे लिए और मेरे मम्मी पापा के लिए जो सोचना है आप सोच लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं अभी इसी समय उनसे मिलने जा रही हूँ। सुबह नाश्ते से पहले लौट आऊंगी। सबकी चुप्पी में आज बहुत सारे सवालों के जवाब छुपे हुए थे। मम्मी जी, अपनी सोच को बदल कर देखिएगा, शायद मेरे सवालों के सही से जवाब मिल जाए। बेटी और बेटों, किसी के भी माता पिता बेचारे नहीं होते। ये तो केवल सोच और नजरिए की बात है। यदि आपकी दो बेटियां होती तो क्या आप यही शब्द खुद के लिए इस्तेमाल करती? शायद नहीं। आपकी सोच ने इस भेदभाव को पैदा किया है। नजरिया बदल कर देखिएगा, इस संसार में बेचारा कोई भी नहीं। एक स्त्री होकर स्त्री का अपमान मत कीजिए। कहते हुए सबके सामने से सिर उठाकर महक दरवाजे से बाहर निकल गई। पति, देवर, सास, किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। सच ही तो है, आखिर क्या फर्क है बेटे और बेटी की माता पिता होने में? ये भेदभाव केवल सोच का ही तो था, ज्यादा कुछ नहीं। अपनी बेटी के लिए जो कभी इस तरह के शब्द सुनना तक नहीं चाहते, फिर क्यों वही लोग दूसरों के घर की बेटियों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिया करते हैं? कहते हैं कि समय बदल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। इस बदलाव को हमें ही लेकर आना होगा। पहल सबको करनी होगी।